हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो प्लेयर मिले हैं बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं और एक्चुअल में खतरनाक हैं भी, क्योंकि इनके अंक हैं 2327 और इनका नाम तो बहुत ही बड़ा है, डिजिट्स में इन्होंने डाला हुआ है। तो वो नाम आपके सामने है 081241240327। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पोजीशन में रखा है। तो लाइव मैच है दोस्तों, ऑनलाइन। तो अपोनेंट ने अपना मूव चल दिया है, तो मुझे भी कायदे से अपना मूव चल देना चाहिए। मैंने चल दिया है। ओके, इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है। तो अब देखना ये है कि कौन सा मूव मैं चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपना बिशप C1 पोजीशन से उठाकर B2 पोजीशन पर रख दिया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम करूँगा और अपने ओपनिंग ट्रैप के साथ ही जाऊँगा। तो A7 वाले पोजीशन को उठाकर A6 पोजीशन रख दिया है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट निकाला है। तो ये अपने नाइट को कहाँ ले जा सकते हैं। देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस जरूर कर लीजिए कि उन्होंने अपना मूव कहाँ चला है और कहाँ कहाँ चल सकते हैं, आपका क्या लॉस कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उनसे फीस की डिमांड करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलता हूँ। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप की सहायता से वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेकमेट की कंडीशन, या फिर स्क्वायर का नौ में के लिए चलो, तो सब कुछ वो ऐप उनको बताएगा। तो अभी हाल फिलहाल में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ओपनिंग ट्रैप से ही जाऊँगा और अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में मैंने रख दिया। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ओ माय गॉड, तो बढ़िया। देखिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई इनका क्वीन ट्रैप कर दूं। आप सोचेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा ये अपने D1 वाले क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रखें। अगर ये F3 पोजीशन पर रखते हैं तो मैं इनका क्वीन ट्रैप करूंगा और इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो क्या ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रखेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने नाइट आगे चला है। तो नाइट अगर इन्होंने चला है तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट, देखिए इनका नाइट कहाँ जा सकता है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रख देता हूँ और वेट करूँगा कि ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रखें। अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब देखना ये कि क्या मैं इनको क्वीन मारूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले अपने बिशप, ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है दोस्तों, इसीलिए मैं शुरुआत हमेशा ऐसे ही करता हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लॉस है कि मेरे 3 चेस पीस मारे जा सकते हैं। मेरा रूक, नाइट और बिशप 3 चेस पीस मारे जा सकते हैं अगर खिलाड़ी होशियार हुआ तो सबसे पहले मैं इनको शो कराऊंगा कि मैंने गलती की और अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख दूंगा। और जैसे ही मैं बिशप B7 पोजीशन पर रखूंगा, ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे और जैसे ही ये बिशप मारेंगे मैं अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा। इनका क्वीन ट्रैप हो जाएगा। तो दुनिया का कोई खिलाड़ी अब इस क्वीन को नहीं बचा सकता, ये बात पक्की है। लेकिन अगर ये सही और होशियार खिलाड़ी हैं तो सबसे पहले इन्हें अपने F1 वाले बिशप से मेरा B5 वाला पॉन मार देना चाहिए। तो इन्हें 3 चेस पीस मेरे मिल सकते हैं, क्योंकि बिशप तो ऑलरेडी ये ले चुके हैं। लेकिन इन्होंने गलती की, क्योंकि जो सही मूव था, इन्हें अपने बिशप से मेरा B5 वाला पॉन अगर इन्होंने मारा होता पहला मूव, तो अब मैं अपने रूक को उठाकर A7 पोजीशन पे चलता हूँ। जैसे ही मैं चलता, ये अपने बिशप से मेरा C6 वाला नाइट मार देते और उसके बाद जैसे ही मैं इनको रूक मारता तो ये उसी बिशप से मेरा B7 पे आया हुआ रूक जिसने इनके क्वीन को मारा उसको मार सकते थे। तो इन्हें 3 चेस पीस मिलते। तो इन्होंने गलती तो बहुत बड़ी की है। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि इनका रूक तो नहीं बचेगा, तो सबसे पहले मुझे बिशप मार देना चाहिए, क्योंकि रूक तो इनका नहीं बचेगा, ये बात पक्की है। ओ सॉरी, क्वीन। तो क्वीन तो इनका नहीं बचेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये ओपनिंग ट्रैप है दोस्तों, तो इसीलिए मैं इस ट्रैप से ही शुरुआत करता हूं। तो क्वीन तो इनका मारा ही जाएगा, इस क्वीन को ये बचा नहीं सकते। लेकिन इन्हें एक ऑप्शन था इनके पास, जो कि इन्होंने उस ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया। इन्हें 3 चेस पीस मिल सकते थे, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो अब देखना ये है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अब मुझे अपने क्वीन का यूटिलाइज करना है। उसके बाद देखना है। बढ़िया, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मैं चाहूँ तो इनके
A4 वाले पॉन को मार सकता हूँ। देखिए खिलाड़ी होशियार है, लेकिन उसको मारना नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं B5 वाले पॉन से इनका A4 वाला पॉन मारूंगा, इनका रुक बाहर आ जाएगा। तो उस मूव को मैंने नहीं चलाया। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और जो मेरा बिशप है इसको मैं इंटरलॉक पोजीशन पर लगाने का सोच रहा हूं दोस्तों। मतलब कि बिशप को उठाकर सबसे पहले मैं D6 पोजीशन पर रख दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ओके, तो अब एक काम करना है मुझे और वो काम है कि वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर, देखिए मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं लेफ्ट साइड पर अटैक करना है, तो क्वीन को उठाकर D7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट पर अटैक करना है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो इनके स्पॉन को मैं मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद अब जैसे कि मैंने आपसे कहा मुझे लेफ्ट पर ही अटैक करना है, तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों, नाइट का मूव चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा मुझे। तो नाइट तो मैं बाहर निकाल के लाया हूँ, तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। या देखिए मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। वो गलती क्या है, मुझे नाइट नहीं चलना चाहिए था दोस्तों, मुझे F6 वाला पॉन उठाकर, ओके, तो इनके इस नाइट को मैं मार दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो अब एक काम करूँगा मैं, और वो काम है कि F6 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद मैं H5 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, तो मैं इस पॉन को मार दूंगा, और इनके पास कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं, और इनके पास एक ही ऑप्शन है। उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो बढ़िया मूव क्या है ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और देखिए अगर मैं इनके C4 वाले पॉन को मारता हूँ तो इनका बिशप बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने C4 वाले पॉन को नहीं मारा है, और मैंने अपने पॉन को एक कदम आगे चल दिया है, और इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव यही है। और उसके बाद मुझे सोचना है ओके, तो अपने नाइट मुझे बचा लेना है दोस्तों। देखिए सबसे सही मूव यही है, नाइट बचाना है, और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनके रूक को मारना चाहता हूँ, तो अपने नाइट को अगर मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो इनका रूक मारा जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके रूक को मारना चाहता हूँ, तो अब ये रूक तो नहीं बचा पाएंगे, तो इनका रूक तो मारा ही जाएगा। तो अब उसके बाद ये थोड़े से कमज़ोर होंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूक मारा जाएगा, तो रूक तो मुझे मारना ही है, रूक तो नहीं बचेगा इनका। तो बढ़िया मैच चल रहा है, इन्होंने कोशिश अच्छी की रूक बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाएंगे, रूक तो मारा ही जाएगा। रूक मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इनका रूक मारा जाएगा ये वीक हो जाएंगे, और मैं उस कंडीशन का फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो देखिए खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, 2327 अंक हैं इनके, तो हर एक मूव का आपको डिटेल में एनालिसिस करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इन्होंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रखा था, सबसे खतरनाक जो इस समय इनका नाइट ही है, तो इनका रूक तो मुझे मारना ही है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया देखिए, तो कैजलिंग आपको सबसे लास्ट में करना है दोस्तों, बचा के रखना है चांस अपने लिए, और लास्ट टाइम में यूज़ करना है, या जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करना है। अननेसेसरी कैजलिंग को बर्बाद नहीं करना है। तो ये समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि आप जीत नहीं पाएंगे, तो मूव नहीं चल रहे हैं। 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं, तो बहुत बढ़िया। देखिए मैंने इनको ट्रैप कर दिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं दोस्तों, मैं हमेशा अपनी चेस की शुरुआत ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैं ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो अपोनेंट के पास मूव का आपको एनालिसिस करना है कि उसने कौन सा मूव कहाँ चला है, इसके बाद क्या क्या चल सकता है। देखिए तो चेस में अगर मैं अपना बिशप
इनको सेक्रीफाइस कर रहा था, दैट मीन्स ये उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, तो इन्हें वो रीज़न सोच लेना चाहिए था। अगर थोड़ी सी भी एनालिसिस करते तो इनको पता चल जाता। लेकिन जो मेरा ओपनिंग ट्रैप है वो बहुत ही सिंपल है, लोगों को पता नहीं चल पाता है और नॉर्मली कि ये कोई ट्रैप है और यहाँ पर क्वीन ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई होशियार खिलाड़ी होगा तो वो ओपनिंग ट्रैप मेरे खिलाफ ही यूज़ हो जाएगा, क्योंकि क्वीन तो मारा जाता है लेकिन एक रूक, नाइट और बिशप भी मारा जाता है साथ में। तो क्वीन के बदले 3 चीज़ें देना बहुत ही बेकार होता है, कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। और अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपको क्वीन का यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो देखिए मैं इसीलिए लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि पल पल पर अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी या मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए। क्योंकि जो लोग दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं, सारे मूव बताते हैं, ये मूव सीख लीजिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे, वो गलत बोलते हैं। क्योंकि मूव सीखने से कोई चेस खेलना नहीं सीखता है दोस्तों, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर वो दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं तो उनके सारे मूव फिक्स होते हैं, स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग मूव मिलेंगे नहीं, तो आप मैच नहीं खेल पाएंगे। तो इसीलिए लाइव खेलता हूँ। जब ओपोनेंट पल पल में अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है तो मैं भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ, तो आपको न्यू मूव सीखने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी आपको शेयर करूँगा, तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।